हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल यानी कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल, जिसके अंतर्गत एक नई ब्रांच भी खुली है, गोरखपुर सैनिक स्कूल। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको गोरखपुर सैनिक स्कूल के नाम से भी अब जानने लगे हैं। उनको नहीं पता, जैसे मान के चलिए जो पेरेंट्स या बच्चे गोरखपुर की साइड रह रहे हैं, तो वो तो उसको ये मानते हैं कि भाई ये एक अलग सैनिक स्कूल है, गोरखपुर सैनिक स्कूल है। तो ये उन दोनों ही दोनों ही तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है, बच्चों के लिए है ये वीडियो। और यहाँ पे क्या लिखा है थंबनेल में आप देख रहे हैं, पास्ट ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स। क्लास 6 और क्लास 9 की जो ऑफिशियल कट ऑफ पास्ट ईयर की रही है गोरखपुर सैनिक स्कूल की, यूपी सैनिक स्कूल की, उसका ट्रेंड्स में दिखाऊंगा जो ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने जारी करी थी। सो दैट अब से 10 से 12 दिन बाद आपका यूपी सैनिक स्कूल, गोरखपुर सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा है। उस प्रवेश परीक्षा में आपको एक टारगेट आपके सामने हो कि हाँ, इतने नंबर तो मुझे कम से कम लेके आने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत 4-5 नंबर इधर उधर फ्लक्चुएशन हो जाता है, बट इतने तो लेके आने हैं। और फिर क्या है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो भी हम नई अपडेट लेके आते हैं उसका पता नहीं चलेगा जब तक आप नोटिफिकेशन या बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे। तो उसको जरूर कर लेना आप बेल आइकन पे क्लिक। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चलिए देखते हैं। हाँ भाई, हमारा जो सैनिक स्कूल के जो फॉर्म जो निकलेंगे उसका क्रैश कोर्स में आपको जुड़ना है। क्रैश कोर्स में देखो फायदा क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे 30 सेकंड लूंगा बच्चों। क्रैश कोर्स का फायदा ये रहता है कि टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जनरली आप जो यूट्यूब पे पढ़ाई की वीडियो देखते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि वो मतलब ठीक है, एक दिन टीचर आ गया, हो सकता है अगले दिन 10 दिन तक ना आए वो। ठीक है, तो वहां पे ना तो बच्चा सीरियस होता ना टीचर सीरियस होता, टीचर भी कम सीरियस होता, मतलब उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती, वो अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो। लेकिन क्रैश कोर्स में क्या होता है, दोनों बंध जाते हैं। बच्चे के जेब से भी थोड़ी बहुत खर्च होता है, तो उसको भी लगता है कि मेरा कुछ गया, मुझे पढ़ना चाहिए, और टीचर को पैसे मिले हैं तो वो भी कुछ करता है। तो इसलिए क्रैश कोर्स की लाइव बैचेज इसलिए अच्छे, इनमें फायदा रहता है। चलो, आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कर सकते हैं इन एंट्रेंस टेस्ट की। इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लो प्रॉपर। और हॉस्टल बैच, इस बार मैं इस पे भी आपको बता दूं, इस बार जो हमारा हॉस्टल बैच है वो रहने वाला है 200 बच्चों का। 200 सीट्स है हमारे पास, 200 सीट, कक्षा 6-9 सब मिला के। RIMC का भी हमारा बैच आ रहा है इस बार, 25 सीट है इस बार हमारे RIMC की। ठीक है, 25 सीट्स है। RIMC का बैच हमारा पहला आएगा, मेडन बैच आएगा, उसका भी हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। देखिए, इस तरह से तैयारी होती है। बस हमारे हॉस्टल बैच में कुछ कमियां हैं, मैं बता दूं, मुझे इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ पे देखो, जो पार्टी वगैरह होती है ना, वो त्योहार वगैरह, वो ज्यादा फेस्टिवल मनाना, अब क्रिसमस आ गया, नया साल आ गया, या बच्चे के बर्थडे आ गए, इस तरह को चीजों को हम साइड लाइन कर देते हैं। इन चीजों पे हमारा चीज ध्यान रहता है भाई, इन चीजों पे सिर्फ। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने आया तो भाई पढ़ने आया, उसके पास 7-8 महीने का समय है। और अगर मैं ऐसी चीजों में निकाल दूंगा समय, तो फिर वो कंपटीशन में पिछड़ जाएगा, काफी पीछे रह जाएगा। ठीक, और अगर उसको सारी चीजें करनी थी, वो तो फिर घर कर ही रहा था फिर तो। ठीक है, उससे क्या होता है, उसका जो इसकी एक कंसिस्टेंसी है, जो उसकी एक लगन है, वो भी टूट जाती है। तो बस इस बात में हम माफी चाहेंगे आपसे, हम ये सब चीजें नहीं कराते। ठीक है, क्योंकि उसका हमारे पास कोई वो भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, और करा भी नहीं सकते। खेल में भी हमारा बस इतना है कि एक्सरसाइज हो जाए, इतना ध्यान रहता है। आप देखेंगे, ये हमारा बैच था इस बार 100% सिलेक्शन रहेगा हमारा। जब हम RMS सैनिक और यूपी सैनिक का रिजल्ट आपके सामने फेस करेंगे, तो शायद ही कोई बच्चा हमारा ऐसा होगा जो ये कहेगा कि सर मुझे कोई सा भी स्कूल नहीं मिला, मुझे कोई भी स्कूल नहीं मिला। हमारा टारगेट ये रहता है कि बच्चा अगर यहाँ से आ गया तो वो सिलेक्शन लेके जाए। अगर 1-8% कोई रह भी गया, तो वो ऐसा नहीं कि जैसे भाई किसी बच्चा 108 नंबर ले आया, 108 नंबर ले आया, 200 नंबर से फेल हो गया। भाई कितने नंबर से फेल हुआ, 160 नंबर से फेल हो गया, बताओ। अरे 150 नंबर से फेल होना कोई बात है? तो ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है कि अगर अगर रह भी रहा है तो 5 नंबर से, 4 नंबर से, 10 नंबर से, बस पेरेंट्स को लगे हाँ उसने कुछ सीखा है, फाइट किया है, ये हमारा टारगेट इसमें रहता है। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल का। जो इसकी मैं एक बार इसको मैं आपको वो भी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न पे भी हम बात करेंगे इसके। क्योंकि देखो, जब आप देख रहे हैं कि भाई कट ऑफ कितनी बनेगी, उससे पहले देखते हैं ना इसका एग्जाम पैटर्न, मतलब इसकी एग्जाम में इसका क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न पे बात करूंगा मैं सबसे पहले। एग्जाम पैटर्न में क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि तभी तो हम कट ऑफ निकालेंगे जब आप पता चलेगा एग्जाम में वेटेज कितना है। तो देखो, 6 और यहाँ 9, दोनों का सेम है। वैसे इसमें मुझे अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का सेम है, कोई इसमें अलग से कोई बात नहीं आने वाली। तो 6 में मैं बात करता हूँ जी के, यहाँ पे 50 नंबर का आता है। ठीक है, रीजनिंग और प्लस मैथ्स,
ये दोनों कंबाइन रहते हैं, लेकिन इनका भी एक वेटेज है 25 प्लस 75, ये बहुत क्रूशियल है यहाँ पे, ठीक है। और आपका अंग्रेजी दैट इज 50। तो आप पाएंगे टोटल जो वेटेज बन रहा है 200 नंबर का बन रहा है, ठीक है। फिर एक इंटरव्यू होता है, तो 50 50 100 और प्लस 100 200 नंबर का एक रिटर्न टेस्ट होता है, कक्षा 6 का भी और कक्षा 9 का भी। बच्चे पूछते हैं क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नहीं बेटा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और कोई क्वेश्चन आपसे मान के चलो गलत हो भी गया, हो भी जाता है, बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। हो सकता है उसमें फायदे हो जाए, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, अब बात करते हैं कट ऑफ के ट्रेंड को देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए CMP, इसका मतलब है कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, एंट्रेंस रिटर्न टेस्ट 2023 और 24, ठीक है, 2023 और 24। और तब ये तब की बात है जब ये कक्षा 7 के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट लेता था, अब तो इसने बंद कर दिया वो, ठीक है, कक्षा 7 के लिए भी होता था लेकिन अब बंद कर दिया। अब आप इसमें ये देंगे, और ये दोनों ही स्कूल के लिए है, ये गोरखपुर वाले के लिए भी है और ये यूपी वाले के लिए भी है, मतलब लखनऊ वाले के लिए भी, दोनों के लिए है भैया, ठीक है, कंबाइन निकालते हैं। फिर जिसका जो रहता है चॉइस रहती है वो उसमें चला जाता है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल गर्ल्स में अगर मैं देखूं तो 98 नंबर है भाई, 98 नंबर। ईडब्ल्यूएस में 85 पे चली गई, यहाँ कक्षा 9 की बात हो रही है और ऊपर गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। ओबीसी में 89, 79, 51 कट ऑफ चलेगी, मतलब गर्ल्स की कट ऑफ अगर देखा जाए तो जनरल की भी कट ऑफ 100 पार नहीं कर पाती, इसमें 100 से नीचे ही रह गई, ठीक है। अब बात आती है सेल्फ फाइनेंस बॉयज। सेल्फ फाइनेंस बॉयज क्या है, देखो अंतर क्या है। जब आप नॉर्मल बताते हैं, नॉर्मल में गर्ल्स की फीस है या बॉयज की फीस सबकी 90,000 फीस है, लेकिन जब आप सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं तो 1.5 लाख है, बस इतना है भाई, 1.5 लाख। जब आप सेल्फ फाइनेंस जहां लिखा है, एसएफ लिखा है, वहां पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, 1.5 लाख है, और जो नॉर्मल है उसमें वो 1 लाख के समथिंग में सिमट जाता है सारा का सारा, इसलिए उसको स्कॉलरशिप मान लो, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मान के चलो आप इसको, ठीक है। तो अगर सेल्फ फाइनेंस में 112, और सेल्फ फाइनेंस में कोई कैटेगरी भी नहीं होती, सेल्फ फाइनेंस जब आप ऑप्शन चूज करते हो इसका फॉर्म भरने में, सबको जनरल ही माना जाता है, ठीक। अब आओ नॉर्मल में कक्षा 7 की बात, 7 को छोड़ दो क्योंकि 7 का तो अब इसको ऐसे कर देता हूं मैं, क्योंकि 7 का जब आप एंट्री टेस्ट नहीं होता तो उसको करने का, एनालिसिस करने का कोई मतलब। अब आओ कक्षा 6 पे, नॉर्मल में 158 नंबर गई थी, 135 नंबर गई थी, 147 नंबर गई थी, ओबीसी एससी 123 नंबर और एसटी 112 नंबर, और यहाँ पे देखोगे सेल्फ फाइनेंस में 149 नंबर। बट मेरे प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि ये पेपर का लेवल बहुत ही, एक कक्षा 6 के लेवल का पेपर आया था, ये बिल्कुल जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है ऐसा ही आया था कक्षा 6 का। फिर अगली साल जब अब हम आएंगे, आपने ये कट ऑफ देख ली, 9th की कट ऑफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कट ऑफ कुछ ऊपर गई थी, बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन अगली साल क्या हुआ, कट ऑफ एक नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई, हालांकि ये और नीचे आनी थी, और इसमें इस पेपर में बता दूं बहुत घोर बेईमानी हुई थी, लेकिन खैर चलो ज्यादा उस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे थे, जो अच्छे नंबर लाए थे, वो सैनिक में चले जाते हैं, फिर इसको छोड़ ही देते हैं, तो इनके पास वही बच जाता है जिनको चाह रहे थे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 2024 और 25, सबसे पहले तो ये कक्षा 9 का और कक्षा 6 का पेपर आया था, वो सेम लेवल का आया था, बल्कि कक्षा 6 का पेपर ही मुश्किल था कक्षा 9 के पेपर से, ऐसा पेपर आया था लास्ट ईयर, ठीक है। और जब इनके जो प्रिंसिपल सर है उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया, तो उनका एक बेहद ही भद्दा जवाब था, बेहद मतलब मैं कहूँगा घिनौना जवाब जिसको कह सकते हैं, किसी काम का जवाब नहीं। ऐसे एक एजुकेटेड बंदे से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं है कि मैं टैलेंटेड बच्चे लेना चाह रहा था। देखो मतलब एक बंदा जो इतना एजुकेटेड है, उसको जिम्मेवारी मिली है, उसका कितना बढ़िया जवाब है कि मैं टैलेंटेड बच्चे लेना चाह रहा था 9वीं 12वीं का पेपर बना के। भाई ऐसा देखो, ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं होती इनसे, पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार इनका दिमाग पे कौन सी पट्टी लग जाती है। खैर इस बार देखते हैं, और चलिए देखते हैं नॉर्मल फी कक्षा 9 पे ध्यान देते हैं। नॉर्मल में देखो 98 थी, यहाँ 99 हुई, यहाँ 71, 90 सेम है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर आप इसमें नहीं पाओगे। और फिर नॉर्मल फी गर्ल्स है, ये नॉर्मल फी बॉयज है, 115, 101, ये मतलब वही कट ऑफ, नॉर्मल वाले कट ऑफ 115 पे जाके सिमट गई, और सेल्फ फाइनेंस में बॉयज चले गए 107 पर, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में बॉयज चले गए 107 पे। क्लियर, ये बात हो गई। अब बात करते हैं इस वाले में, ठीक है, इस वाले में बात करते हैं। नॉर्मल फी में गर्ल्स में देखें तो गर्ल्स में जाती है भाई कक्षा 6 में 111, 100 नंबर, 102 नंबर, 96 और 58, और बॉयज में 125 नंबर, 107 नंबर, 112, 91 और 87,
ठीक है। ये और जब जहां पहली बार 150 160 थी, तो ये इतनी हो गई क्योंकि इन्होंने 9th से भी टफ लेवल पेपर कर रख दिया, तो बच्चे कर ही नहीं पाए। बच्चे तो 10-10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, 10 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे थे उसमें। जो बच्चे वो नहीं कर पाए, आप यकीन नहीं मानोगे, वो बच्चे नहीं कर पाए हमारे वाले भी जो आज मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे के, हमारे वाले बच्चे भी, जिस इस बच्चे के 150 में से 150 है मैथ में, वो भी इस पेपर में 75 में से 25 नंबर ला पाया। इस लेवल का पेपर था, जिसके मैथ में 150 में से 150 है सैनिक में, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल मिल गया था, वो भी उसने छोड़ दिया। वो बच्चा इसको लगभग क्वालिफाई कर पाया था। ऐसा दुर्दांतकारी पेपर दिया था एक दुर्दांत व्यक्ति ने। तो इस बार ऐसा ना हो, मुझे तो यही उम्मीद है। ठीक है भाई। और सेल्फ फाइनेंस में देखो आप 117 है, तो ये कट ऑफ का एनालिसिस है। तो यहाँ पे बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो कट ऑफ हमेशा डिसाइड होती है पेपर के लेवल से। पास्ट ईयर का अगर लेवल सेम रहता है, जैसे इस बार आरएमएस का सेम लेवल सा बनाया लगभग, तो सेम सी लगभग कट ऑफ जाएगी जनरल नॉलेज को छोड़ के। ऐसे ही इसलिए आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2 साल के पेपर का एनालिसिस किया मैंने। 9th में दोनों में सेम रही है क्योंकि दोनों का लेवल सेम था। कक्षा 6 में एक बार पेपर ऊपर नीचे चला गया, तो इससे क्या हुआ, कट ऑफ का तालमेल बिगड़ गया और वो बहुत एकदम से नीचे आ गया। अगर इस तरह का पेपर आएगा इस बार, तो ये कट ऑफ इससे भी नीचे जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि उससे फिर वो चीजें बिगड़ जाती है। कक्षा 6 का बच्चा तो क्या कर पाएगा जब उसने पढ़ाई, तुक्के मारने वाली बात है, फिर तो भाग्य के सहारे वाली बात है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें इसमें होती है। खैर, मैंने आपको पूरा एक एक चीज कट ऑफ की दिखा दी। अब आपको क्या करना है, इन 10 दिनों में, 12 दिनों में तैयारी कैसे करनी है। भाई मैं बता दूं, यूट्यूब चैनल पे हमारे बने रहो, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहो। ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहो। यहाँ पे हमारी रीजनिंग की क्लासेस फ्री चल रही हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बहुत बेहतरीन बेहतरीन सेट्स में लेके आऊंगा, लेकिन मैं पूरा उसको एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरा टारगेट हमेशा ही रहता है यूपी सैनिक स्कूल का कोई क्वेश्चन चपर ना पाए। ठीक है, वो उसकी चपेट में आ जाए जो हम वीडियो ले। हमने तो आरएमएस के भी डाले थे, आरएमएस में भी बताया था कि कितने क्वेश्चन, जहां हजारों हजारों वीडियो से कोई क्वेश्चन नहीं आया, हमारी आखिरी की 2 वीडियो से 6 क्वेश्चन आए थे। मेरा टारगेट ऐसा ही यूपी सैनिक है, अगर 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 30 को मेरा लपेटने का टारगेट है। उसके लिए मैं सेट तैयार कर रहा हूँ, हमारी टीम तैयार करी, उसको एनालिसिस करना पड़ता है। वैसे तो कुछ भी आपको दे दो, क्या मतलब है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहो, सब चीज आएंगी, धीरे धीरे आती चली जाएंगी। एग्जाम से पहले आपको ज्यादातर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस कट ऑफ से आपको अपना लक्ष्य पे जो नजर है उस पर और पैनी हो जाएगी, और दमदार तैयारी से आप जुड़ जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।